श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग चौथा तारीख 13/12/1998 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254। इस पत्र में अज्ञानी जीव मुमुक्षु कैसे बनता है और मुमुक्षुता की चरम सीमा, मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व करके और निश्चित आत्मा का अनुभव होगा, ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचता है, इस पत्र में कृपा जो इसकी बात करते हैं। और ये पत्र खंबात के मुमुक्षुओं को लिखा गया। आत्मा का अनुभव होने के बाद करीब 8 महीने 9 महीने के बाद ये पत्र लिखा है। खुद ने लिखा है कि इसमें इस एक पत्र के अंदर हमने बहुत संक्षेप में सभी शास्त्रों का सार भर दिया है। गूढ़ शास्त्रार्थ इसमें है। इसमें ज्ञान दशा की बड़ी बात नहीं हो, लेकिन अज्ञानी जीव ज्ञानी दशा में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अज्ञानी जीव को क्या करना चाहिए, उसकी पूरी गतिविधि इसके अंदर है। शुरुआत में ऐसा की है कि सबसे बड़ा दोष कौन सा है। ऐसे तो जीव बहुत गलती करता है, 25 कसार के कसाय वगैरह और चारों प्रकार अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, सभी कसाय बहुत गलती करता। और अपना बुरा करने में ये जीव एक सेकंड के लिए भी शांति से बैठा नहीं है। सेकंड सेकंड में इसने राग और द्वेष के परिणाम किए और अभी करते ही रहा है। अभी भी क्या है, अभी भी जिनवाणी सुनने को बैठा है तो क्या है, वितरागता थोड़ी है, वो तो राग है। ये भी तो मतलब बिना राग द्वेष के एक सेकंड भी ये जीव रहा नहीं अनंत काल तक। और ये सब अपने स्वरूप को भूल करके किया है, तो अनंतानुबंधी का प्रकार है। और ये सबसे बड़ा दोष है। ज्ञानी को भी व्यवहार होता है, लेकिन अपने आत्मा का अनुभव होने से, दर्शन मोह का नाश होने से उनको अनंत बंधन नहीं है, अनंत संसार नहीं है। बड़ा दोष टल गया है ज्ञानी का। इसलिए यहाँ ये बात करें कि सबसे बड़ा दोष ये है कि जीव को तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हो, मतलब ज्ञान दशा उत्पन्न हो, ये सबसे बड़ा दोष है। अथवा तो मुमुक्षुता उत्पन्न हो, सेकंड ऑप्शन में रखा है। तो अगर ज्ञान दशा नहीं है तो फिर तो हमारा कोई क्लास नहीं है कि नहीं, अभी भी एक क्लास है। कम से कम आप मुमुक्षु तो बनना ही चाहिए, तो आप ज्ञानी बन जाओगे अल्प टाइम में और आपका ये बड़ी गलती निकल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अपने आत्मा का दर्शन नहीं करना, अपने आत्मा की दया नहीं करना। वो ये बात इधर कृपादेव कहते हैं, अब कई प्रकार की गलती करते हो संसार में। हमारी जो प्रवृत्ति है मन वचन काया की, उसमें हम देखेंगे अपने परिणामों को, तो पाप की प्रवृत्ति ज्यादा और पुण्य की अल्प अल्प। लेकिन इतने पाप करते हैं फिर भी ये हमारा बड़ा दोष नहीं है, ऐसा कृपादेव कहते हैं। सबसे बड़ा पाप तो वो है कि अपने स्वरूप को भूल गया है और इसके कारण से ज्ञान दशा प्रकट नहीं हुई है, वही सबसे बड़ा दोष है। और अगर नहीं हुई है तो अभी क्या करना, तो हमारा क्या, तो अभी चांस है कि नहीं है कि हाँ अभी और एक चांस है। आत्मा का दर्शन करने की भावना, भव भ्रमण से छूटने की भावना, शुद्ध अंतःकरण से मोक्ष मुक्ति की चाहना रखना, यानी कि मुमुक्षुता होना, तो आपका ये दोष टल जाएगा। अगर ये ऐसा भी नहीं हो रहा है, ज्ञान दशा भी नहीं है और छूटने की भावना भी नहीं है, तो फिर आपका सबसे बड़ा दोष चालू है, जिसके कारण से अनंत जन्म मरण करने पड़ेंगे। फिर आप चाहे कितनी भी शुभ क्रिया कर लो, सभी शास्त्रों का अभ्यास कर लो 11 अंग 9 पूर्व तक,
और द्रव्यलिंग धारण करके जिनेश्वर ने कहे ऐसे व्यवहार चारित्र पंच महाव्रत 28 मूल गुण का पालन करो, लेकिन भव भ्रमण से छूटने की शुद्ध भावना नहीं है, शांति पाने की सच्ची भावना नहीं है, अशांति से छूटने की सच्ची भावना नहीं है, या आत्म भावना नहीं है, या मुमुक्षुता नहीं है, तो ये भव भ्रमण अनंत काल तक भटकने का होते रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष है। अब मुमुक्षुता का अपना 3 दिन तो चला अच्छा कि मुमुक्षु किसको कहना, या तो मुमुक्षु क्या चीज है कि मुमुक्षु जीव पैदा नहीं होते हैं, खास तौर पे इस काल के अंदर पैदा नहीं होते हैं। पूर्व के विराधक जीव जो है वही इस काल में, पंचम काल में, हुंडा और सर्पिणी काल के अंदर पैदा होते हैं। अगर समझो कोई जिनवाणी मिल गए या सदगुरुदेव मिल गए, ऐसा कुछ हुआ है तो ये चमत्कार ही समझना। पूर्व में हमने जितने ही पुण्य किए होंगे सब जला दिए होंगे, सब चुका दिए होंगे, तब हमको कृपादेव मिले होंगे, तब हमको गुरुदेव मिले होंगे। तो इस काल में तो मिलना मुश्किल ही है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का पहचान होना, उनका समागम होना, उनकी वाणी का लाभ होना और ये अंतर में तत्व बैठना तो बहुत चमत्कारिक बात है। इस काल में पॉसिबल नहीं है ये चीज। फिर भी हम भाग्यशाली है कि हमको ये सब मिला है। तो हमने भूतकाल में जितने ही पुण्य किए होंगे ये सब पुण्य का नोट इकट्ठा करके सब दिया है, तब हमको ये सब मिला है, ये समझना। बाकी इस काल के अंदर सत्संग भी मिलना दुर्लभ है, आत्मा की बात सुनने के लिए भी कोई जीव राजी नहीं है। ऐसे काल में ये बात मिली है तो फिर मुमुक्षु क्या करता है कि मुमुक्षु जीव इसको कहते हैं कि अज्ञानी जीव इस प्रकार से इस काल में पैदा हुए हैं और मुमुक्षु पैदा नहीं होते हैं, मुमुक्षु बनना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दोष निकालने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, मुमुक्षु बनना पड़ता है। वो कार्य कैसे करना, या मुमुक्षु जीव क्या करता है, तो उसमें बताया है कि वो अपने दोष को प्रत्येक समय में बिना पक्षपात किए सिर्फ देखता है तो अपने आप मुमुक्षु बन जाता है। बनना नहीं पड़ता, मुमुक्षु बनना कंपलसरी है। ऐसे तो ज्ञानी ही बनना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा दोष वो है। फिर भी अगर आप ज्ञानी नहीं बन पाते हो, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है अब तक, तो कम से कम आपको मुमुक्षु तो बनना ही पड़ेगा। इसके बिना वो सबसे बड़ा दोष है, वो मिटने वाला नहीं है। तो मुमुक्षु कैसे बने फिर हम? क्या मुमुक्षु नहीं है क्या? हम जो अभी क्रिया करते हैं, देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा करते हैं, तो क्या मुमुक्षु नहीं है क्या? हम तो वितरागी देव गुरु शास्त्र को पूजते हैं, तो क्या मुमुक्षु नहीं है क्या? नहीं, ये मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु अगर होता तो अपने दोषों को प्रति क्षण बिना पक्षपात किए देखता। ये मुमुक्षु का लक्षण यहाँ कृपादेव कहते हैं। यहाँ आत्मा को देखने की बात नहीं कर रही है। आत्मा को माने गुणों के भंडार को, मतलब गुण को देखने की बात नहीं करी है। वो तो ज्ञानी का कार्य है। आत्मा को देखना, निरंतर आत्मा के ध्यान में ही लीन रहना परिणति रूप से, और फिर कभी कभी निर्विकल्पता से उपयोग पूर्वक। लब्ध में तो निरंतर आत्मा को ही देखते हैं ज्ञानी पुरुष, चाहे उपयोग किधर भी हो। पतंग की 2 हाथ में है, बेन श्री के वतनामृत में आता है कि पतंग नीचे आती है, ऊपर जाती है, लेकिन 2 हाथ में है ना, तब तक कोई बात नहीं है। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि का दौर जो है चैतन्य में निरंतर रहता है, रात और दिन। अगर बेभान भी हो जाए ना तो भी मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, एक रजकण भी मेरा नहीं है, ऐसी इसकी परिणति लब्ध रूप निरंतर रहती है। वो तो ज्ञानी की बात है। लेकिन मुमुक्षु जीव को क्या है कि जिसको ऐसा ज्ञानी बनना है, भव भ्रमण से छूटना है, वो क्या करता है? उसका सब्जेक्ट आत्मा को देखना ऐसा नहीं है। वो देखेगा, आगे जाकर के देखेगा। उसको देखना तो वही पड़ेगा। जब तक वो आत्मा का दर्शन नहीं करेगा तब तक मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं, एंट्री नहीं। चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसके पहले चाहे कुछ भी कर लो, मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं है। लेकिन तो फिर मुमुक्षु क्या करता है? वो ज्ञानी आत्मा को देखते हैं, तो मुमुक्षु क्या करेगा? मुमुक्षु का भी एक कार्य है, और वो ज्ञानी बनना है तो कंपलसरी है, वो कार्य करना ही पड़ेगा। चाहे अभी करो, चाहे लाख साल के बाद करो, चाहे जितना भटक लो, जितना भटकना है उतना। इसके बाद भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। क्या काम करता है मुमुक्षु जीव?
वो गुण को नहीं देखता है, और आत्मा तो गुणों का भंडार है, वो उसको नहीं देखता है, उसका सब्जेक्ट वो नहीं है। मुमुक्षु जीव अगर है तो वो अपने दोषों को पक्षपात किए बिना देखता है। वचन है तो देखो, वो उत्पन्न होने का लक्षण ये है। क्या लक्षण है? मुमुक्षु पैदा होने का लक्षण क्या? कोई भी जीव मुमुक्षु बन सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए उसको? क्या लक्षण है? वो पहले अज्ञानी था बिल्कुल, अब मुमुक्षु बना है, तो उसने क्या किया? तो लक्षण क्या है कि स्वयं के दोष देखने में अपक्षपातता। 4 शब्द है। स्वयं के गुण नहीं, दोष। स्वयं के, पर के नहीं, किसी और के नहीं, स्वयं के ही दोष। स्वयं के गुण भी नहीं, क्योंकि आत्मा तो गुणों का भंडार है, लेकिन वो नहीं, सब्जेक्ट नहीं है वो। अब स्वयं के, दूसरे किसी को देखना ही नहीं है, स्वयं के गुण को भी नहीं देखना है, सिर्फ दोष को देखना है। और दोष परिणति में है। इसका मतलब ये होगा कि द्रव्य को देखने की बात कृपालदेव नहीं करते हैं, वेरी बिगिनिंग में नहीं करते हैं। हमारा टारगेट तो वही है, ज्ञानी बनने के लिए द्रव्य को देखना पड़ेगा, त्रिकाली ध्रुव को। लेकिन कृपालदेव इसमें ऐसा कहते हैं कि पहले अज्ञानी में से मुमुक्षु तो बनो। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको द्रव्य को नहीं देखना है अभी, इस वक्त। इतनी जल्दबाजी मत करो, करना तो वही है, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करो। अभी आप दोष को देखो। दोष कहाँ है? स्वभाव में तो है नहीं, परिणति में है। तो स्वयं की परिणति में स्वयं के दोष क्या करना है कि देखना है, हटाना नहीं है, रोना नहीं है, हंसना नहीं है, और ज्यादा करूंगा ऐसा नहीं, नहीं करूंगा ऐसा नहीं, सिर्फ देखना है। किस प्रकार से देखना है कि अपक्षपातता से देखना है। ये अपक्षपातता माने क्या? हमारी दृष्टि में, हमारी मान्यता में एक ऐसा अभिप्राय है कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना वो पाप है, बुरा है। भक्ति, पूजा, दया, दान ये अच्छा है। ये हमारी दृष्टि में, हमारे अभिप्राय में ऐसा पड़ा है। हमारे क्या, सारी दुनिया में, सभी धर्मों में यही बात है, लेकिन गलती करते हैं। परम वितराग दिगंबर मुनिवरों ने जो बात बताई है वो आश्चर्यचकित कर दे ऐसी बात है। योग सार में तो गुरुदेव बहुत बोलते थे, योग सार में गाथा भी है कि पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती है, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। लेकिन ज्ञानी वितरागी जन तो पुण्य को भी पाप कहते हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों कि ये बुरा और ये अच्छा, ऐसा भेदभाव क्यों? क्रोध बुरा और भक्ति अच्छी, ऐसा भेदभाव क्यों? फिर तो भेदभाव किया तो पक्षपात हो गया। यहाँ कृपालदेव कहते हैं कि अपनी पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है अभी इस वक्त, उसमें पक्षपात नहीं करना है। हमारी गलती ये होती है, हम फौरन प्रतिक्रमण करते हैं। अरे मैं तो मुमुक्षु हूँ, मुझे तो आत्मा का ध्यान करना है, मुझे तो छूट जाना है भगवान से, फिर मैं झूठा क्यों करता हूँ, झूठ क्यों बोलता हूँ, चोरी क्यों करता हूँ, 2 नंबर का धंधा क्यों करता हूँ, ऐसा खाता क्यों, पीता क्यों, फलाना क्यों, ढिकड़ा क्यों, ये सब पंचायत लगा के बैठा है। अरे मैं मंदिर में जाता तो कितना अच्छा होता, मेरे को इतना टाइम मिलता, ऐसा ऐसे ऐसे भावना है। इसके पीछे एक्शन चाहे अच्छा है, पाप से बचने के लिए अगर पुण्य करते हो तो कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन भाव में दर्शन में बढ़ जाता है। दर्शन में कैसे बढ़ता है कि एक आश्रय भाव को आपने बुरा माना, एक आश्रय भाव को आपने अच्छा माना। अज्ञानी जीव अन्य पदार्थ को दोषी ठहराता है। देखना गलती कहाँ होती है। कोई भी अज्ञानी जीव गलती वो करता है, तकलीफ खुद को हो रही है, पीड़ा खुद को है, मन वचन आदि व्याधि उपाधि, और किस पे डालता है? दूसरों को। इसके कारण से ऐसा कर रहा है, इसने मेरी हालत बिगाड़ी, पूर्व कर्म ने मेरी हालत बिगाड़ी, नसीब मेरे को साथ देते नहीं, उसने मेरे को गाली दी इसलिए मुझे क्रोध आया, मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूँ। ये किसका लक्षण है? ये अज्ञानी का लक्षण। तो अज्ञानी जीव अन्य पदार्थ जड़ हो चाहे चेतन हो, उसमें राग द्वेष करता है। इधर नहीं देखता है, वो अपने को नहीं देखता है, पीड़ा अपने को हो रही, इधर नहीं देखता है, इधर सुधार नहीं करता है। मुमुक्षु जीव ऐसा नहीं करता है, और बहुत आगे बढ़ेगा अंदर में। तो अज्ञानी जीव अपने भावों को कोसेगा कि भाई वो भले ही गाली देगा, लेकिन तुमने क्रोध किया क्यों? क्या बिल्कुल अज्ञानी जीव दूसरे पे ले मरेगा, और ये क्या मरता है? अपने भावों के ऊपर ले मरता है कि तुमने क्रोध क्यों किया, क्यों कर्म बांधे, तुम चुपचाप बैठना था ना, काय को किया तुमने आवाज? तो अपने परिणाम को बुरा माना,
चाहे दूसरे पदार्थ को बुरा मानो, चाहे अपने परिणाम को बुरा मानो, राग द्वेष तो चालू है फिर भी। तो मुमुक्षु जीव बनना है तो अपने परिणाम के प्रति भी राग द्वेष नहीं करना है, अगर बनना है तो। अब पक्षपात भाव से देखो, क्रोध बुरा है, भक्ति अच्छी है, इस प्रकार से नहीं। जो भी है सब नुकसान ही नुकसान है। हम इसको नुकसान में देखो, नुकसान के खाते में डाल दो, लाभ के खाते में मत डालो। अगर क्रोध बुरा है और भक्ति अच्छी है तो आप भक्ति करने की दिल रहेगा आपको, तो आत्म दर्शन करने का दिल नहीं होगा, तो रुक जाएगा आप। चिंतन, मनन, श्रवण, ये सब प्रथम भूमिका में भले होता है, लेकिन ये सच्चा मार्ग नहीं है। मार्ग तो अंतर आत्मा में, चैतन्य दरबार में चले जाना, शुद्धात्मा में लीन होना, आत्मा ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए, स्वरूप के दर्शन होवे, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। शुद्धोपयोग एकमात्र मार्ग है, बेंसी का वचनावत में है वो। शुद्धोपयोग यही एक मार्ग है, मतलब आत्मा में लीन होना, संवर भाव प्रकट होना, वितरागता प्रकट होना। इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है, छूटने का कोई रास्ता नहीं है। गुरुदेव ने 45 साल तक सम्यक दर्शन के गीत गाए, और सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होती है कि आत्मा का महिमा करने से होती है, तो आत्मा के गीत भी ऐसे गाए, अलौकिक गाए, भगवान 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 की रट लगा दी। सभी प्रवचनों में देखना, एक एक प्रवचन में कम से कम 100 बार तो आत्मा का नाम होगा होगा और होगा। ऐसा पुरुष, ऐसा युग पुरुष इस काल में अभी तक नहीं हुआ ऐसा, जिसकी वाणी में इतना गुंजारा हो भगवान आत्मा की। फिर भी हम नहीं जाग पाए, हमने अपने आत्मा को देखने का विचार तक नहीं किया है, ये हमारी गलती हुई है, ये सबसे बड़ा दोष है। यहाँ ये कहते हैं इधर कि मुमुक्षु जीव क्या करता है, कैसे तो बनना पड़ता है ना मुमुक्षु, तो अपने अन्य में तो दोष देखने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अपने में भी जो भी ये दोष दिख रहे हैं, मतलब पर्याय दिख रही है, परिणति दिख रही है, उसमें भी पक्षपात नहीं करना कि ये परिणाम अच्छे और ये परिणाम बुरे, क्योंकि ये मार्ग है वितरागता का मार्ग है, ये राग द्वेष करने का मार्ग नहीं है। हमें वितराग बनना है, अगर शांति चाहते हैं तो हमको वितराग बनना है। अगर भाव समुद्र से तीरना है तो बैलेंस में रहना है, न इधर झुकना है न उधर झुकना है। इसलिए शुरुआत में ही बोल दिया कि अपने दोष को देखना है, दूसरे को दोष को तो देखना ही नहीं है। मुमुक्षु जीव दूसरे के दोष तो देखता ही नहीं है, अपने ही दोष देखता है, अपने गुण को नहीं देखता है, अपने दोष को देखता है। मुमुक्षु जी का एक ही काम है, गुण को देखना काम नहीं है अभी। गुण तो चाहे जितने बढ़ जावे ना, आप उसको नजरअंदाज करो, नहीं तो संतोष आ जाएगा तो और गिर जाओगे नीचे। गुण को नहीं देखना है, सिर्फ दोषों को देखना है, मतलब अपनी परिणाम में जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, शुभ या अशुभ भाव दोनों भी जो भी हो रहे हैं उसको देखना है। शुभ अच्छा अशुभ बुरा ऐसा पक्षपात करना नहीं है, ये बात क्लियर कर दी है यहाँ पर। मुमुक्षु होने का उत्पन्न होने का लक्षण अपने दोष देखने में अपक्षपातता ये है। गुजराती भाषा में बोले तो કે તીવ્ર મુમુક્ષુતા વિશે અત્યારે જણાવવું નથી, मतलब જ્ઞાન દશા આત્મા દર્શન થાય પછી શું થાય એની વાત અત્યારે નથી કરવી આપણે, પણ મુમુક્ષુતા વિશે જણાવવું છે કે તે એ ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ શું, તો પોતાના દોષ જોવામાં अपक्षपातता એ છે। હવે जब ऐसा देखता है तो क्या होता है, चुपचाप देखता है तो क्या होता है, देखते चले जाओ अपने परिणामों को, निरंतर वॉचिंग रखो। 1:05 पे क्रोध हुआ है, लेकिन उसकी शुरुआत 1 बजे हुई है, एकदम पक्का मालूम पड़ेगा क्योंकि वॉचिंग आपकी चालू है। तो जो गलती हुई है, तीव्र कसाय हुआ है, तीव्र कसाय के पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था, कहां से वो आग लगी है, वो आपको बराबर पता चलेगा, क्योंकि आप विचार में नहीं चले जाते हो। ये क्या होता है कि आप एक जगह खड़े हो और परेड चलती है ना, तो सलाम मारते जाते हैं ऐसे, तो वो तो इतने अपनी रफ्तार में चले जा रहे हैं, वो प्रेसिडेंट या कोई भी हो यहाँ खड़ा है और सलाम करके सामने देख रहा है, उसको ऐसा ऐसा नहीं देखना है। अब वो चले जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लाइन से चले जाते हैं पूरे। अगर 1 नंबर को देखने में रुक गया तो 1 नंबर तो आगे बढ़ा है, तो दृष्टि ऐसी जाएगी, तो सामने वाले को नहीं देख पाएगा अभी सामने क्या आया है, ऐसे ये गड़बड़ होती है। हमने कोई भी परिणाम को देखा तो ये क्यों हुआ, ऐसा किया तो हमने ऐसा चला दिया, वो तो गया यहाँ से,
तो यहाँ जाता है तो मैंने उधर देखा तो इधर देखना भूल गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। मुमुक्षु जीव ऐसा नहीं करता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, गए ना, खत्म। वर्तमान में क्या चल रहा है, उधर ही दृष्टि। तो देखने वाले को स्थिर होना पड़ता है, देखने वाले को इधर उधर नहीं भागना है, उसको एक ही मतलब अपने ही परिणाम को, वर्तमान के ही परिणाम को। अगर 1 सेकंड पहले के परिणाम को कैच किया तो उसने परिणाम को याद किया है, देखा नहीं है। देखने का काम चालू रखने का है। कहीं ऐसा ना हो कि हम याद करने में, रोने धोने में, प्रतिक्रमण में देखना भूल जाए। देखते देखते आप याद कर सकते हो, लेकिन देखना भूल करके याद भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप मुमुक्षु नहीं बन पाओगे। और पीछे कोई बड़ा टैंक आ रहा है आखिरी में, तो मुझे उसको देखना है, तो अभी से ही प्लानिंग में वो चल रहा है, सामने नहीं देख पाएगा, मुझे उसको देखना है, उसको देखना है, पीछे आ रहा है बड़ी टैंक, तो भी वर्तमान को नहीं देख पाएगा। भविष्य काल की चिंता नहीं, भूतकाल का पश्चाताप नहीं, सिर्फ वर्तमान में देखना है, तो ही आप देख पाओगे हर एक को, नहीं तो देख नहीं पाओगे। नहीं तो सोचने में चले जाओगे, याद करने में, सोचने में, डिसीजन लेने में, तो वर्तमान का बिगाड़ देते हो। ये जीव कभी भी वर्तमान में जिंदा रहता ही नहीं। और काम कब होता है, जब वर्तमान में ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा में लगता है, तब जाकर के समय दर्शन होता है। लेकिन ये जीव वर्तमान के भावों को भी नहीं देख पाता है, तो भावों के पीछे जो आत्मा है उसको क्या देखेगा। खैर पहले ये प्रैक्टिस कराते हैं, अपने परिणाम को देखना। असल में ये मोटो क्या है, ध्येय क्या है, ध्येय ये है कि उसको ज्ञान दशा उत्पन्न हो। और ज्ञान दशा कैसे उत्पन्न हो, कि आत्मा को देखे बिना ज्ञान दशा कभी उत्पन्न नहीं होती। जब पहली बार आत्मा का अनुभव होता है, जब ज्ञान को देखता है, तब आत्मा का अनुभव होता है, इसके पहले नहीं होता है। लेकिन ये जीव इतना उल्टा चल रहा है अनंत काल के संस्कारों के कारण से। अब बाहर की परिस्थिति ऐसी है, बार उपयोग बाहर जाकर के जुड़ जाता है, राग द्वेष कर लेता है। उसको पहले प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पर अवलोकन के माध्यम से, मुमुक्षु बनने के माध्यम से, कि भाई तुम देखो ये गलती मत करो। अपना 108 तो चला था ना अवलोकन का, उसमें पूरा विस्तार है। या एक लाइन में कह दिया है कि अगर आपको ज्ञानी बनना है तो मुमुक्षु बनना है, और मुमुक्षु बनने के लिए आपको अपने दोषों को देखना है, विचारना नहीं है, याद करना नहीं है, उसको हटाना भी नहीं है। क्यों आया ऐसा नहीं बोलना है, बुरा है ऐसा नहीं बोलना है, और अच्छा ऐसा भी नहीं बोलना, सिर्फ देखते चले जाओ। तो ऐसा देखने से क्या होगा कि पूरे परिणाम अपने आप मालूम पड़ जाएगा, पूरी हालत मालूम पड़ जाएगी हमारी क्या मालूम, क्योंकि आप स्थिर हो गए। अब ये प्रैक्टिस करते 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 आप विचारों से मुक्त हो गए, मन का आधार छूट गया। असल में मन का आधार छोड़ाना है, ये अवलोकन की प्रैक्टिस से हमको मन का आधार छुड़ा देना है। नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आंख तो बंद कर लेते हैं, कान तो बंद कर लेते हैं, इंद्रियों पे तो विजय हो जाता है। मन पे विजय क्या करोगे, कैसे करोगे बताइए। वो आपको आत्मदर्शन करने से रोक रहा है, मतलब बीच में आता है तो आप देख नहीं पाते हो। जैसे सूर्य हो चमक रहा है, लेकिन घने बादल आ गए हैं, तो आप कैसे देखोगे। विचार में होल पड़ेगा तो आप पीछे सूरज की किरण आ जाएगी पलक से, बादल में थोड़ा सा हट गए तो किरण आती है। जैसे भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन आपको विचारों से मुक्त होने की फुर्सत होवे तो ना। विचार तो क्या, आप तो उधर ही पड़े हो, आपकी दृष्टि विचारों पे भी नहीं है, उधर उधर है। अब विचारों में होल पड़े तो विचार अपने आप छट जाए, बीच बीच में अपने आप शून्यता आते जाए। वो एक काल है, आपने विचारों को हटाया भी नहीं है, फिर भी विचार हट गए हैं, ऐसी एक पोजीशन आती है, तब आप ज्ञान पे दृष्टि लगा सकते हो। दर्पण में प्रतिबिंब में तो आप दर्पण को नहीं देख पाते हो, कभी वो ये दिख रहा है वो दिख रहा है, ऐसा ही होगा, दर्पण नहीं दिखेगा। देखना आप, ऐसा ही अभी वो हमने एक जयपुर का एक पंडित का व्याख्यान सुना था, ने बोला इसमें क्या है देखो, तो गुरुदेव है, तो नहीं और क्या है, और क्या है, और क्या है, सब जिसने जो जो बोलना था बोल दिया। अभी कुछ रह गया है, क्या है बोलो। हाँ नहीं, जीव तो है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन ग्लास को कोई नहीं देखता है। देखना आप, गुरुदेव है, समय सार है, थवड़ी है, वो है, ये है, कलर देखेगा, सब देखेंगे, ग्लास को नहीं देखेगा कोई भी, समझे आप। क्योंकि प्रतिबिंब पे नजर जाती है हमारी, वो ग्लास को भूल जाते हैं, दर्पण को भूल जाते हैं कभी भी। सपाटी में
ऐसे ये चैतन्य भगवान मौजूद है और वो उसकी अपनी ताकत से सारी दुनिया को देख रहा है, लेकिन हम किसको देख रहे हैं? देखना, हमारी नजर कहाँ है? हम हमेशा दूसरों को ही देखते हैं। कभी भी वो है, कबाट है, दीवार है, फलाना है, दिख रहा है, मैं हूं, ऐसा कभी बोला है कि? कभी नहीं बोला है। अपने कोई भूल करके सारी दुनिया में पत्ता बोल कर रहा है। अपनी असल जो चीज है वो है दर्पण है, ज्ञान दर्पण है ना, उसको भूल गया है और सबकी महिमा करता है। घटपट आदि जान तुम તેથી તેને मान जाननार ते मान नहीं, कहिए केवू ज्ञान। सारी दुनिया के दापण करते हो लेकिन अपने को ही भूले हुए हो। अपने में अनंत शांति है, अनंत गुण है, अनंत ज्ञान है। अपनी ताकत तुम पहचान भी नहीं है। तुम भगवान हो लेकिन पहचान नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं है। देखता ही देखेंगे तो भगवान मानेगा ना। गुरुदेव बोलेंगे, बोले भगवान है, हाँ बोल देना, अपने को मना नहीं करना। लेकिन हमारे को तो दिखता नहीं है। हम कैसे बोले भगवान? हम तो पामर, हम तो फलाना भाई, दिखरा भाई, ऐसा ऐसा चली गाड़ी। एक मूल में गलती हो, एक और एक तीन कर दिया तो फिर क्या होगा? पूरा खत्म। ऐसा ये एकड़ा वगर नी जान ने वर विना, एकड़ा विना में मिंडा ने वर विना नी। गुरुदेव कहते हैं तो बिल्कुल सही बात है। अपने को भूल करके जो कुछ भी किया सब बंधन है। सजीवन मूर्ति ना लक्ष्य विना जे कई पण जीव करे એ બંધન છે। એક સજીવન મૂર્તિ છે, સદગુરુદેવ છે, એની આજ્ઞામાં રહે તો આ દેખાય, આ સજીવન મૂર્તિ દેખાય, જીવતી જોત। એના લક્ષ્ય વિના આ જીવ જે કઈ પણ કરે, ટીંગાઈ જાય ને ઊંધા માટે, તો એ બધું બંધનનું કારણ થાય છે। એ સજીવન મૂર્તિ છે પોતે, હાજરા જો જાગતી જોત, પણ દેખાય જ નહીં। કેમ કે આંધળાને શું દેખાય? વિચારોની આડળ વાદળોની વચમાં પાછળ સૂર્ય ઢંકાઈ ગયો છે, જ્ઞાન જ દેખાતું નથી। બધું દેખાય, આખી દુનિયા દેખાય, વિચારો દેખાય, પણ જ્ઞાન ન દેખાય। લ્યો, હવે હટાવવું કેવી રીતે બધાને? एक रस्तो है, अवलोकन। ये अवलोकन से क्या होता है कि 1 घंटे में पहले 1000 विचार आते थे, अब 1 घंटे में सिर्फ 50 विचार आते हैं। और टाइम तो उतना है, तो एक एक विचार 20-20 टाइम आता है। आप समझ, 50 × 20,000। 1 घंटे में अगर मान लीजिए कि 1000 विचार, एक रफ कैलकुलेशन है, ऐसे तो करोड़ों भाव असंख्य आते हैं, क्योंकि एक सेकंड का भी असंख्य भाग में समय होता है। वो हर एक समय में जीव कोई ना कोई अच्छा बुरा विचार करता है जो पकड़ में नहीं आता है हमारा। लेकिन एक रफ कैलकुलेशन बताए, 1 घंटे में अगर 1000 विचार आते हैं मन में, तो अगर अवलोकन करते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि थोड़े दिन की प्रैक्टिस से ही इतने शांत हो गए हैं, मन इतना कंट्रोल में अपने आप आ गया है, हमको करना नहीं पड़ा है। 1000 की जगह 50 आते हैं, और 50 एक विचार 20 बार आता है। और वो 50 विचार ऐसा है कि हमको जिसमें लगाव है ना वही है। अमेरिका के विचार पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उससे हमको लेना देना नहीं है ना। देखते देखते फालतू के विचार सब हट गए। अब जो बहुत अर्जेंसी वाले हैं, इमरजेंसी है, वही विचार आ रहे हैं, दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं। और वो एक विचार 20-20 बार इसलिए आता है क्योंकि अब तो टाइम तो ज्यादा है ना। पहले फालतू विचारों के कारण से टाइम फुलअप हो गया, अब वो नहीं है ऐसा। तो अवलोकन करते करते ये रिजल्ट, एक फर्स्ट सिम्टम ये निकलता है यहाँ पर कि हमारे जो दौड़ा दौड़ थी ना बेकार की, धमाधम, और धमाधम शांत होकर के अब जितना इमरजेंसी है उतना विचार, बाकी चला करके उधर जाना, इधर जाना, ये करना, वो करना, वो डील नहीं होता है। बात करने का किसी से मन नहीं होता है। नहीं तो खाली बैठे हैं तो ग्राहक नहीं तो टेलीफोन उठाओ, किसी से बात करो, उसको याद करो। अभी वो भी नहीं होता है। अवलोकन से मालूम पड़ता है कि हमारी मन वचन का है कि प्रवृत्ति ऑटोमेटिक संयमित हो जाती है। दिल ही नहीं बोलता है कि किसी से बातचीत, लफड़ा हो, ये सब कुछ भी नहीं, किसी बात का भी। ये ऑटोमेटिक है, ये अवलोकन का प्रताप है। ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है। तो एक बार 20-20 बार आता है, तो किस में लगाव है वो हमको मालूम पड़ जाता है। कटिंग कहाँ करना है, लगाव किसके साथ तोड़ना है, हमको हैरान करने वाला हमारा मोह किस में ज्यादा है वो पता चलता है। अब उसको काटने का प्रयत्न करो, लेकिन वो विधि आपके पास नहीं है कैसे कटिंग करना, क्योंकि वो ऐसे विचार होते हैं, ऐसे बंधे हुए, आप खुद खंभे से ऐसे पकड़े हो कि वो आपको ऐसा लगता है कि वो मोह छोड़ूंगा ना, मैं वो खंभा छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इतना मोह के कारण से, अन्य पदार्थ में इतना मोह हो गया, इसके कारण से आपको नुकसान हो रहा है वर्तमान में भी। उसके निमित्त से कई प्रकार के राग, તારી બુદ્ધિમાં આટલું બધું કર્તવ્ય ભાવ છે, એટલો બધો કર્તવ્ય ભાવ છે કે મારા વગર ચાલે,
આટલું તમારી ફરજ છે, કરવું જ પડે. આ જે 50 ભાવો જે રહી ગયા છે એમાં એટલું જે ચિકાસ છે, જે મોહ છે એ ભયંકર છે. એ કોઈ પદાર્થ એને પકડ્યો નથી, ન સ્ત્રીએ પકડ્યો છે, ન કુટુંબે, ન દુકાને, કોઈએ પકડ્યો નથી. જોજો તમે, स्वतंत्र है जीव, जीव बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी ने रोका नहीं है, किसी ने कहा नहीं है कि हमारे को लक्ष्य में लग करके तुम राग या द्वेष के परिणाम करो और अपने आत्मा को डुबाओ. किसी ने कहा है क्या? न दुकान ने कहा है, न ग्राहक ने कहा है, न व्यापारी ने कहा है, न माँ ने, न बाप ने, न घर ने, न कुटुंब ने, किसी ने हमको कहा नहीं है. लेकिन हमको इतना लगा है, उसके बिना हमको रह नहीं सकते हैं. ये पता चलता है, ये पता चलता है तो न छोड़ सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं, बीच में आ गए. छोड़े तो हमारा फिर क्या होगा? क्योंकि वो आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति के कारण से जिंदा रहता है, उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है. वो अनंत ज्ञान का, आनंद का पिंड है. अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं उड़ जाऊंगा पोपट. मुंगली ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने घबरा करके उसको और जोर से पकड़ लिया है. छोड़ूंगा तो मैं उड़ जाऊंगा, कोई गिरूंगा नहीं, लेकिन उसको डर बैठ गया, क्या करे? जो डर बैठ गया है वो है मोह. अब मुमुक्षु और ज्ञानी में क्या अंतर है? कि मुमुक्षु जीव डरता है कि छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये लोग सबका क्या होगा, इनका क्या होगा. ये मोह है ना, जो उससे वो डरता है. और अज्ञानी जीव मोह करता है, मुमुक्षु करता है ऐसा ही, लेकिन डरता नहीं है. उसको तो राजी खुशी ये काम करना है. मुमुक्षु को राजी खुशी काम नहीं करना है. उसको डर लगता है कि अरे मैं क्यों फंसा हूं मौत. वो थोड़े बोलते हैं कि मुझे तुम मेरे निमित्त से राग द्वेष करो, लेकिन मैं फिर भी राग द्वेष करता हूं. मैं ही जाकर के खंबे को बात बैठता हूं, कैसे छूटूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये इसकी मूंझवण है. ज्ञानी को वही संयोग में रहता है, सब कुछ कार्य हो रहा है और वो देखने मात्र है. कोई डर नहीं है किसी बात का, मैं गिर जाऊंगा तो, क्योंकि कनेक्शन टूट गया है. जो लगाव है जो उनके अन्य पदार्थ के प्रति, वो लगाव टूट गया है. टेलीफोन का डब्बा है, वायर है, लेकिन कनेक्शन वहां से एक्सचेंज में से कट गया है तो क्या करोगे? फिर क्या बात करोगे बताइए आप? तो ज्ञानी बात ही नहीं करते हैं किसी के साथ. उनके पांचों इंद्रियों और जो भी चल रहा है वो ऑटोमेटिक चल रहा है. वो उनका ध्यान तो एक ही जगह पे है, चैतन्य में चल रहा है, और वो भी बिना विकल्प, बिना मेहनत किए. आपने प्रश्न पूछा था ना घर पे आए थे तब, क्या करते हो, कैसे समय निकालते हो? सब ऑटोमेटिक चलता है. कुछ करने धरने का राह का. जिसको भगवान आत्मा मिल गया, जिसको अपनी संपत्ति, अपने खजाने अंदर में मिल गए, निदान मिल गए हैं, वो क्या करेगा? अब मौज नहीं करे. करे कौन? जो अज्ञानी करे. कर तो सकता नहीं है, सिर्फ करने का भाव करे, और कर तो कोई भी नहीं सकता है. न ज्ञानी, अज्ञान में जिनेंद्र, कोई कर सकता ही नहीं है. किसी के ताकत नहीं है. एक रसकण को आगे पीछे करने की ताकत किसी में भी नहीं है. कर तो सकते नहीं, लेकिन अज्ञानी करने के भाव करते हैं राजी खुशी से. मुमुक्षु को ऐसे करने के भाव आते हैं तो घबराता है कि अरे अब मुझे तो आत्मा का दर्शन करना है और एक ही मुंह में फंसा हूं मैं बेकार का. ऐसे ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं कब देखूंगा अपने आत्मा को. और ज्ञानी वो करने धरने का भाव नहीं है, न तकलीफ की बात है कोई, क्योंकि वो तो निरंतर देख ही रहा है ना अपने स्वरूप को. उसको तो परमात्मा मिल गया, खजाना मिल गया अंदर में से, खुद में, स्वयं में से. अनंत काल की भिखारी वृत्ति थी, दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की जो गुलामी थी, ये नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, सब डर था, मैं मर जाऊंगा तो, मेरा ऐसा हो जाएगा तो, खत्म पूरा. क्योंकि परमात्मा को देखा है उसका, अरे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बेकार का मैं दुखी हो रहा था. तो मुमुक्षु की भूमिका अलग है, ज्ञानी की भूमिका अलग है. ज्ञानी परिणति को देखते भी नहीं, और कुछ भी गड़बड़ होती है तो परवाह भी नहीं करते, क्योंकि उनकी नजर कहाँ है? शुद्ध चैतन्य के ऊपर है. और अज्ञानी जीव न परिणति को देखता है न द्रव्य को देखता है. अज्ञानी न द्रव्य को देखता है न परिणति को देखता है. अज्ञानी जीव दूसरों को देखता है. मुमुक्षु जीव द्रव्य को नहीं देख पाता है और दूसरों को भी नहीं देखता है. वो अपने दोषों को, मतलब परिणति को देखता है. मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे आत्मा का दर्शन करना है, सुखी होना है, लेकिन मैं खड़ा कहाँ हूँ, किस जमीन पर खड़ा हूँ, क्या करता हूँ दिन रात. जिसके दर्शन करना है, जिसके दर्शन मात्र से भव भ्रमण का अंत आने वाला है, क्या उसके दर्शन करने की सच्ची भावना भी मेरे अंतर में है क्या? मेनसे के वतन मत में अनुभव के पहले लिखते हैं
કે આપણે સંકિત સંકિત કરીએ છીએ, પણ સંકિત આવશે ત્યારે રાખશું ક્યાં? આપણે પાસે કચરો જ ભર્યો છે અંદરમાં, જગ્યા જ નથી ક્યાં. રાગ દ્વેષ કે સિવાય કુછ કરતે ही નહીં. હજી સંસાર ખારો લાગ્યો નથી, હજી સંસારમાં બધે મીઠાશ લાગે છે. હજી મને સંસારમાં વાલપ છે, આત્મામાં વાલપ નથી. દર્શન થશે કેવી રીતે? સંકિત વાતો કરવી, સંકિતની વાતો કરવી ઈઝી છે, પણ આવશે ત્યારે રાખશો ક્યાં? ક્યાં રાખીશું? અરે રે, આમ કરતા કરતા 3 વર્ષ વયા ગયા. કરાચી છોડીને આવ્યા પછી 3 વર્ષ બીજા વયા ગયા છે. 14-15 વર્ષના હતા, 17-18 વર્ષના થઈ ગયા. આમ ને આમ આખી જિંદગી ચાલી હશે તો મારું ક્યારે થશે? અમે તો બહુ ગભરાટ થાય છે, બહુ તકલીફ થાય છે. આ માતાજીના વચનો છે. દૂર કહો પ્રભુ દોડતું, મારી રમત રમવી નથી. આ નયન બંધન છોડ, મારે રમત રમવી નથી. હું તો સુધાનો સ્વાધીયો, ચાલ્યો સુધાની શોધમાં. ત્યાં ઝેરનો પ્યાલો મળ્યો, મારે રમત રમવી નથી. ક્યાં સુધી ભટકીશ? હો એ ઘડી બે ઘડી, બહુ તો દિવસ 2-4 ની રમત હોય તો કેટલી હોય? હો એ રમત ઘડી બે ઘડી, બહુ તો દિવસ 2-4 ની. આ તો અનંત યુગ ગયા, મારે રમત રમવી નથી. તેમ થાકી ગયો છું, વિશ્રામ જોઈએ છે. હવે તો શાંતિ જોઈએ છે. એ નહીં चाहिए उपाधि, आधी वादी उपाधि, कुछ शांति 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 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? हे प्रभु तुम क्यों, मैं तुमको पीछे दर्शन करने के लिए डाला तू, और तुम क्यों मेरे को दर्शन देते नहीं हो? तुम क्यों भाग जाते हो? ये नयन बंधन क्यों है? संता कुकड़ी की रमत क्या है? ये सब संता कुकड़ी की रमत है ना. આપણે ગોતિયા એ ભાગી સંતાઈ જાય, દેખાય જ નહીં, ભાગમદોડી કરે. મારે હવે થાકી ગયો છું, ક્યાં સુધી ગોતું હવે હું? આ નયન બંધન છોડ, મારી રમત રમવી. થાક લાગ્યો છે સંસારમાં. સંસારથી ખરેખરા થાકેલા ને જ સમય દર્શન થાય છે. અમુક માતાજીના વચનામૃત. सोगानी विकल्प में संपूर्ण दुख लगे, पूरे पूरा दुख लगे, इसके बिना मार्ग किसी को मिल सकता नहीं. देखो क्या बात है. सभी के अंदर एक જ वचन, દરેક સંસારથી થાક્યો હોય તો જ થાય. બાકી કુટુંબ જોઈએ, ઇજ્જત ને આબરૂ ને ધન ને કામ કામ નથી. તું આત્માનું લક્ષણ નથી. પહેલામાં પહેલી એ શરત છે પરમાગમ સારમાં ગુરુદેવ 949. પહેલામાં પહેલી શરત, મને મારા આત્મા સિવાય આ જગતમાંથી બીજું કાંઈ જોતું, એક પરમાણુ પણ મને જોઈતો નથી. ઇજ્જત આબરૂ સગા સંબંધી ધન દોલત કીર્તિ કાંઈ જતું નથી મારે. આ પહેલામાં પહેલી શરત છે. પછી મુમુક્ષુ થયા વિના મળે એવી યોગ્યતા આવે નહીં. યોગ્યતા આવ્યા વગર તો કામ થાય એમ નથી. ये बात है यहाँ આગળ कि अवलोकन करने से पता चलता है कि मेरा लगाव किधर है, और वो लगाव से तो घबराता है मुमुक्षु जीव. मनमतन काया की प्रवृत्ति से घबराता नहीं है, और लगाव जो है ना वो मार डालता है. इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसी जो गुलामी है, पराधीनता है, वो जो मोह है अन्य पदार्थ के बिना नहीं चलेगा, ऐसा जो मोह उसको पकड़ में आता है अवलोकन से. ऊपर ऊपर से देखोगे तो क्रोध के भक्ति के परिणाम है, अच्छे बुरे भाव. ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर में देखो तो क्या है कि लगाव है. वो लगाव से मुमुक्षु जो घबराता है, उसको काटने की विद्या उसके पास नहीं है. शरीर खाए बिना नहीं चलेगा, तो ये जो शरीर के प्रति जो लगाव है वो उसको कैसे खत्म करना वो उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसको ज्ञान दशा नहीं आएगी. ज्ञान दशा तो नहीं आई, लेकिन आत्मा को कैसे देखना वो विद्या भी उसके पास नहीं. इसीलिए जीव घबराता है. मुमुक्षु जीव बहुत घबराता है, अज्ञानी जीव घबराता नहीं है, क्योंकि उसको राजी खुशी से सब काम करना है संसार. मुमुक्षु जी को राजी खुशी से काम नहीं करना है, वो तो हर काम में घबराता है. अरे मेरा नुकसान हो रहा है. भक्ति करता हूं तब भी उसको अंदर में क्या है कि मेरा नुकसान हो रहा है, कि मैं अच्छा कर रहा हूं. ऐसी बात नहीं है कि पक्षपात खत्म हो गया. अब तो पाप हो चाहे पुण्य हो, सब किसके खाते में गए? नुकसान के खाते में. लाभ तो कब होगा? जब मेरे प्रभु के दर्शन मेरे को होंगे तब लाभ होगा. तब से शुरुआत, बाकी कोई शुरुआत नहीं. बाकी अंधेरा ही अंधेरा है. 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है. ऐसा है. पुण्य तो कितना होगा संसार में? अगर करना चाहो तो भी कितना करते हो? अगर चलो ना पूरा दिन पुण्य करो ना, करके दिखाओ, पहले देखेंगे कितना करोगे. नहीं हो सकता है वो चीज. 6-8 घंटे तो नींद में जाता है. 24 घंटे का जो तीसरा हिस्सा है तो पाप में जाता है. नींद तो पाप है.
कसाय में लिया है ना, निद्रा निद्रा પાપમાં ગયું, કસાયમાં ગયું. શરીરના લક્ષ્ય જે કાર્ય થાય બધા પાપમાં જાય. ખાવું પીવું ભણવું ચાલવું આનું ફરવું બધું શું છે? टोटल पाप. क्या पुण्य करोगे? अगर करना चाहो तो भी नहीं कर पाते हो, तो भी आपकी जिंदगी पलट नहीं सकती. ये पलटने का एक ही चांस है. अगर अधोगति में नहीं जाना है तो एक ही चांस है बचा हुआ, आंगड़ी को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं. जो कहते हैं ज्ञानी पुरुष इसी प्रकार से, छोड़ू न तारो મૂકું નહીં તારો ખેડ લો. જ્ઞાનીની આંગળી ને એની આંગળી પકડી એટલે એની આજ્ઞામાં ચાલવું, બસ બીજો રસ્તો નથી હવે કાંઈ. એક જ ઉપાય બચ્યો છે હવે. આપણે દસકા ખાતા હોઈએ, માન માન શ્વાસ લેવાતો હોય ત્યારે એક જ ઉપાય છે. એમ ઓક્સિજન આપે ને અહીંયા, એના પર જેટલા જીવા એટલું જીવો, બાકી કાંઈ નહીં. દમ રહ્યો નથી કાંઈ. બચવું હોય તો આ એક જ. આપણે કાલે કૃપાળુનો આપણે સૌભાગભાઈ નો પત્ર વાંચ્યો. તબિયત છેલ્લે છેલ્લે બહુ ખરાબ હતી ને, એટલે કે 5 મહિનાથી જીવનનો તાવ આવતો હતો. આ તો તમે આત્મસિદ્ધિ મારા માટે લખી ગાથામાં. આત્મસિદ્ધિ જેવું કોઈ શાસ્ત્ર નથી. હવે મારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા રહ્યા નથી એવું લખે છે સૌભાગભાઈ પત્રમાં. અને 5 મહિનાથી એનો અભ્યાસ ચાલે છે. હજી સુધી મેં 134 ગાથાઓ મૂલ્ય કરી નાખી છે. અને જે કંઈ પણ જીવન છે, શરીરની હાલત જોતા તો જીવા એવું છે જ નહીં. આંખે અંધાપો આવતો જાય છે. હવે અક્ષરો પણ વંચાતા નથી. પણ હમણાં છેલ્લા 5 મહિનાથી હું જોઉં છું કે ખરેખર હું જીવતો છું તો આત્મસિદ્ધિને કારણે જીવતો રહ્યો છું. બાકી હું ક્યારનો ખતમ થઈ જાત. અને એને કારણે મને શાંતિ વધતી જાય છે, બધા રહસ્યો સમજાતા જાય છે. હવે કઈ પ્રશ્ન પૂછવાની માથાકૂટ રહેતી નથી. આત્મસિદ્ધિમાં બધું જ આવી ગયું છે. આપણે ઘણી કૃપા કરી એમ કહીને એમને પત્ર લખ્યો છે કૃપાળને. કાલે મેં વાંચેલો બપોરના સભાભાઈ ના પત્રો છે ને, એમાં કે આત્મસિદ્ધિને કારણે જીવું છું. મારા પ્રાણ બધા આમાં અટક્યા છે, બાકી હું તો ક્યારનો ખલાસ થઈ જાય. જુઓ કેવું આંગળી કેવી પકડી લીધી છે. આ આંગળી પકડવાની વાત કરી, આજ્ઞામાં રહેવાની વાત કરી છે. જીવી ગયા ને બચી ગયા. એક જ આધાર છે, ગુરુ તારા નામનો રે એક જ આધાર છે. કડવિયા લીમડીમાં મીઠી એક દાળ છે. ગુરુ તારા નામનો રે એક જ આધાર છે. જીવન સંગ્રામનો રે એક જ આધાર છે. આ લડાઈમાં આપણે બચી શકીએ એમ નથી. કોઈ ઢાલ જોઈએ ને, આ ગુરુના વચનો છે ને એ ઢાલ છે, તમને બચાવશે ગમે ત્યાંથી. એમની આંગળી પકડીને એક એ પૂર્ણ કરવો તો બધું બેડો પાડશે. નહીં તો તમને કોઈ અધોગતિ જતા રોકી શકે એમ નથી. તમે પોતે જ નહીં રોકી શકો. બીજાથી વાત જવા દો, તમે પોતે જ નહીં રોકી શકો. નરક ની ગોત તો 100% છે ને છે. એક જ બચવાનો ઉપાય છે, એ પોતાના પરિણામને જુએ, પક્ષપાત કર્યા વિના જુએ, સારા નશા કર્યા વિના જુએ, માત્ર જુએ તો એક મોટો ફાયદો થવાનો છે. શું? સ્વચ્છંદનો નાશ થશે. सिम्टम क्या होगा अगर हम परिणामों को देखेंगे और मुमुक्षु बनेंगे तो क्या चेंज आएगा? सबसे पहला क्या फायदा होगा? स्वच्छंद का नाश होता है. जीव को लगेगा कि मैं अधोगति की तरफ जा रहा हूँ. मेरी ऐसी होशियारी तो बहुत है, दुनिया वाले मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, मेरी बुद्धि की दाद देते हैं, मेरी इज्जत आबरू रूप सबका मेरे को, सब में मैं बराबर हूँ, पुण्यवंत हूँ, 5 अंगुली घी में है, लेकिन दुनिया वाले की नजर में अंदर में मैं कैसा हूँ, मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं, और मेरी दौड़ कहाँ की है, मेरी दिशा कौन सी तरफ की है, मोक्ष की तरफ है कि इधर है अधोगति की तरफ, ये मुझे ही मालूम है. तो बाहर का जो अभिमान है वो चूरा चूरा हो जाता है. मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, खत्म. अंदर में क्या चल रहा है? बाहर में तो अच्छे ही हो, अंदर में क्या हो रहा है कि लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, पूरे के पूरे गलत है. पूरे कचरा कुंडी है और कुछ नहीं है. रात दिन कचरा कुंडी है, दिन रात सुबह सुख भावों से मेरा व्यापार लगा, मानस वाणी और काया से असरों का द्वार, ये मेरी हालत है. और चप्पल मेरी, लेकिन 1 साल 2 साल फिर बाद में क्या दूसरी. जग में जिसको मैं कहता हूँ वो छोड़ मुझे, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल देखो कैसा है. इंद्रिय के भोग मधुर विषसम, लावण्यमयी कंचन काया,
वो सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान, मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब सम्यक निर्मल निर्लिए मिथ्यामल धोने પૂજામાં પણ આપણું આવું છે. આવી પૂજા એ ક્યાંય નથી. હું તો કહું છું જૈન દર્શનમાં આટલા ઠેકાણા છે, આવી પૂજા એ ક્યાંય નથી. કેવા ભાવો સુંદર ભર્યા છે, બધું ક્લિયર બતાવે છે. પણ આ આંધળાને જ આંખો ન હોય તો શું કરે? બધું ક્લિયર હોય તો ચશ્મા શું બધું બુદ્ધિ બુદ્ધિ હોય બધી શું બુદ્ધિ છે? આ શું છે? આ જે બુદ્ધિ, જે દાપણ, જે જ્ઞાન જાણકારી જે આપણને સંસારમાં ડૂબાડે એ શું એનો मतलब છે? કઈ अंधा अंधे को क्या बताएं आप? कुछ बोलना, सब उपकार तो किया है, पूजा में भर दिया, उधर भर दिया। तुमको गीत गाना पसंद है तो गीत में डाल दिया, लाओ। पढ़ने को नहीं आता तो गीत में डाल दिया। लेकिन अंधे को तो कहीं से भी लाइन मिलती ही नहीं। एक एक पद पद में, जिनेश्वर के एक एक पद में, जिनवाणी के एक एक पद में, एक एक गाथा में, एक एक शब्द में वितरागता का अमृत टपकता है। आत्मा को जागृत करने की बातें उस हर जगह लिखी है, लेकिन हमको जागृत होना नहीं है ना, प्रॉब्लम है। क्योंकि धंधा कौन करेगा, बिजनेस को कौन संभालेगा, घर परिवार को कौन संभाल के रखेगा? ये अवलोकन करने से पता चलता है, पढ़ने से नहीं, गाने से नहीं, अपने अवलोकन से पता चलेगा कि मेरा क्या होने वाला है। ऐसे होते ही ऐसा लगेगा कि पैर के नीचे से धरती निकल जा रही है। क्या ये जो अभिमान के पुतले बन के फिरते हैं ना, चकनाचूर हो जाएगा पूरा। जिनेश्वर की वाणी ऐसी है, अच्छे अच्छों के अभिमान के चूरे चूरे हो जावे, ऐसे है। ये गौतम गंडर की बात नहीं आती। मन तुम देखते ही अभिमान का चूरा होगा, और अंदर में देखेगा तब की बात तो दूर है। तो अपना ज्ञान का जो वो भंडार था उसका वाद विवाद में कोई मुझे हरा नहीं सकता। इतने शास्त्रों का अभ्यास था, पारंगत, इतने शिष्यों की मंडली हो गई थी पीछे। भगवान को देखे तो बाद में, पहले तो इनको देख के ही खत्म मामला। अभिमान के चोरे, जिनेश्वर की वाणी का चमत्कार है ये सब। ये स्वच्छंद का नाश होना कंपलसरी है। हूं करूं ये जो अज्ञानता मारा लेना न चाले। अभिमान के पुतले हो, ये तोड़ना पड़ेगा। आत्म कल्याण करना है तो ये सब निकालना पड़ेगा। लेकिन बिना निकाले निकले कैसे? निकलना चाहते हैं तो निकलते नहीं है, तो अब बिना निकाले कैसे निकले? यही अवलोकन से निकलते हैं। एक रुपये की कमाल है, वचन की कमाल है। ये विद्या अलौकिक अपने को देते हैं मुफ्त में साहब। क्या आप सिर्फ अवलोकन करो, देखो क्या चल जाता है। स्वच्छंद का नाश हो जाता है, पैर के नीचे धरती निकल जाएगी। आपको लगेगा मेरा क्या होगा। पहले तो क्या होता, दुकान का क्या होगा न, बच्चों का क्या होगा न, परिवार का क्या होगा। अब ऐसा होता है अवलोकन करने से, मेरी आत्मा का क्या होगा। ये हो गया मुमुक्षु। देखो चेंज क्या आया है। अज्ञानी को दुकान का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मुमुक्षु को क्या लगता है, मेरा क्या होगा। बस वचन का नाश होता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को अनुभव में होगा कि ऐसा ही होता है। बस वचन का नाश होता है, इसके बाद क्या होता है उसकी बात कृपा ने आती है कि मुमुक्षु बनाओ, लेकिन ज्ञान दशा के योग्य हुए कि नहीं हुए। सिर्फ मुमुक्षु बनना काफी नहीं, अभी तो और मंजिल बहुत पार। मेरा क्या होगा, लेकिन मेरा क्या होगा ऐसा रोने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। अब तो मेरा क्या होगा ये ठीक बात है, चलो शुरुआत तो हुई है पलटने की। कम से कम आत्मा की चिंता तो आई, अनंत काल में नहीं आई ऐसी मेरा क्या होगा करके। लेकिन अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, तीन प्रॉब्लम बड़े बड़े हैं इसमें है बातें कि मेरा क्या होगा ऐसी आत्मा की चिंता जगने के बाद, मुमुक्षु की शुरुआत होने के बाद अभी 3 बड़े दोष जीव करता है। तो मेरा क्या होगा ये जो भावना है ना, मिटते देर नहीं लगेगी अगर तीनों को नहीं संभाला तो, 3 गलती नहीं निकाला तो। जब तक 3 गलती नहीं निकलती है शांति से नहीं बैठ सकते हो। ये अज्ञानी की गलती नहीं है, मुमुक्षु की गलती है। मुमुक्षु कहाँ गलती करता है, उसको चिंता तो लगी है कि मेरे आत्मा का क्या होगा, क्योंकि अवलोकन चल रहा है, अपने परिणामों को देख रहा है, दोष दिखते हैं। अब पहले क्या होता है, दूसरे पे डाल देता था, उसने ऐसा किया उसका। अभी ऐसा नहीं है, मेरी गलती है, मैं क्यों वो किया, मैंने क्यों पैसा रखे, मेरे को क्या जरूरत थी इतना लगाव रखने की। लगाव रखा तभी दुखी हुआ ना, तभी ऐसा हुआ ना। गलती किसकी, मेरी।
तो धीरे धीरे वो अवलोकन करते करते अपनी गलतियों के ऊपर फिटकार, धुतकार, घृणा, तिरस्कार भाव ये हो जाता है। अरे नहीं करना है फिर भी करता हूं, अभी भी अपने हाथों से नुकसान क्यों करता हूं, वो तो कराता नहीं है, मैं ही करता हूं ना, ऐसा क्यों, क्या जरूरत है मैं अपना नुकसान खुद करूं, मेरा गला मैं ही काटूं, क्या जरूरत है, ऐसा करके घबराता है वो जी। जैसा ऐसा अवलोकन बढ़ता है, जागृति रहती है, इतना इतना घबराता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं समय बीतते जा रहा है और ये राजदेश के लफड़े में से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, देखो कैसा फंस गया हूँ। नहीं करना चाहता हूँ गलती, फिर भी गलती हुए बिना रहती और टेंशन बढ़ते जा रहा, क्या करना, कैसे करना, कहाँ जाना, कैसे करना, और टेंशन बढ़ते जा रहा है। चिंता तो लगी है, राजदेश से मुक्त होना तो चाहता है, गलती करना तो नहीं चाहता है, आत्म कल्याण तो करना चाहता है। और जैसा जैसा जागृति बढ़ती है, जैसा जैसा टाइम जाता है, ऐसा ऐसा चिंता और बढ़ जाती है, आत्म भावना और बढ़ती है और निखार आता है उसके अंदर। थोड़ा भी कहीं भी अगर है लगाओ तो वो भी टूटते जाता है धीरे धीरे करते करते। अकेला अकेला अकेला, मेरा क्या होगा, क्योंकि अकेला अकेला हो गया, मेरा क्या होगा। उदासीनता ऑटोमेटिक आ गई है, 5 इंद्रियों के विषय में उदासीनता है। देखना अच्छा नहीं लगे, सुनना अच्छा नहीं लगे, देखना अच्छा नहीं लगे, ऐसा तो हो जाता है। तो आत्मा की चिंता लगी है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम तो है, रास्ता तो मिला नहीं है ना। स्वच्छंद का नाश हुआ है, लेकिन अभी बहुत मंजिल है। कई लोग यहाँ से चले गए हैं, ये विशुद्धि लब्धि बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, शिव लब्धि तो लेके आया है, वो लोग अज्ञानी के पास भी है, लेकिन मुमुक्षु के पास पे एक एक्स्ट्रा लब्धि आई। कौन सी लब्धि, विशुद्धि लब्धि। अब मुझे आत्म कल्याण करना है, मैंने अनंत काल तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत किए, राग द्वेष अशुभ शुभ भाव, भाव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग संग मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली, बहुत घूमा, बहुत भटका, એ ભગવાન ભૂલ્યો, આથડ્યો, રગડ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબણામાં, ये मुमुक्षु जी बोलता है, अज्ञानी नहीं बोलता। चिंता तो लगी, लेकिन कैसे मिटाना, ये गलतियों को कैसे मिटाना। ये भगवान હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું, देखो ये बात आनी चाहिए। ये जिसको कार्य करना है वो ज्ञानी के शरण में जाता है, ज्ञानी के वचन के शरण में जाता है। अब जैसा बोलो ऐसा करने को तैयार, मुझे इस गवर्नमेंट से छुड़ा लो, आप मुझे बचा लो, प्रभु मुझने तारो उगारो उगारो, मुकी मस्तके हाथ देवने सहारो, क्षमावंत ने जाजू कहूं घटे ना, मंदिरे पधारो स्वामी सलोना। बहुत अच्छी गीत, तो बहुत अच्छे है कि हमको भी भटकना नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, दिन रात राग द्वेष करते 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 ये प्रॉब्लम आया है। ऐसा फंसे हुए हैं कि नहीं करना चाहते तो भी गलतियां जाती है। ये स्वच्छंद को दब गया है, अभी छूटना चाहता है, भव भ्रमण से मुक्त होना चाहता है, शांति की झंखना तो बड़ी है, लेकिन कैसे पाएंगे वो नहीं मालूम है। भावना हुई है तो यह कहते हैं कृपालुदेव कि अवलोकन से, जागृति से स्वच्छंद का नाश हुआ है, और स्वच्छंद जहाँ थोड़ा अथवा ज्यादा हानि को प्राप्त हुआ है, स्वच्छंद જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે ત્યાં એટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। आपको आत्म भावना नहीं है और हम आत्मा के गीत गाए, क्या फायदा। आपको भी आत्म भावना जगी है तो सामने आत्मा को कैसे उठाना, ऊपर कैसे लाना, दोष से कैसे मुक्त होना, गुणों को कैसे प्रकट करना, ऐसी कोई आत्मा को तारने की बात करे तो आपको दिमाग में आएगी। वो आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है, जितनी आपकी भावना तीव्र उतना आपको उपदेश लागू होता है। आपको भावना नहीं है तो उपदेश लागू नहीं होता है। कठिन जमीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं होती है, उसको पहले हल चला करके पोची करना पड़ता है, ऐसे इसके अंदर है। पत्थर जैसे हो, मतलब आत्मा की दया चिंता कुछ भी नहीं है, असर ही नहीं करेगा दिनेश्वर के वचन। लेकिन थोड़ी योग्यता में आए हो, आत्म भावना जगी है, जितनी भावना जगी है उतने प्रमाण में आपको उपदेश असर करता है। यहाँ 50 लोग बैठे हैं, सबको असर नहीं करता है, इसमें से जिसकी भावना ज्यादा उसको ज्यादा असर करेगा,
जिसकी भावना कमजोर उसको कम, और नहीं है उसको बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब हमने कई लोगों को सुना है, कई विद्वानों को सुना है, ठीक है, बोलने की अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं चलता है। अंदर में उतरना चाहिए। ये जिनवाणी अंदर में मोह के कलेजों को चीर करके अंदर में उतरनी चाहिए, तो अमृत बनती है वो चीज। तो स्वच्छंद જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે ત્યાં એટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। स्वच्छंद જ્યાં प्राय दबायो છે, देखो अब जहाँ आत्म भावना थोड़ी बहुत जगी है और मनमानी करने की जो हमारी आदत है वो थोड़ी बहुत दबी है, कि हमारे आत्म कल्याण की बात करते हैं ना, इसमें कौन सा हमको नुकसान होने वाला है। हमने अनंत काल तक दूसरों का किया, अब थोड़ी देर थोड़ा अपन अपने आत्मा पे ध्यान देंगे, और बात तो सिर्फ 6 महीने की है ना, तो थोड़ा अपने आत्मा पे ध्यान देंगे और थोड़ा हमारा आत्म कल्याण होगा, तो इसमें बुरा क्या है। और मुफ्त में मिल रहा है ना, कौन सा पैसा देना है। ये जो बात मिल रही है तो मुफ्त में मिल रही है। वितरागी गुरु तो परम निष्प्रभ है, तो अपने ये परम कृपाणु देव के मम्मी पास में आवे છે। आप तो परम निष्प्रभ છો, આપણે અમે શું આપીએ એમ કરીને। આ વિતરાગી દેવ તો બધા નિષ્પ્રભ છે, એને કઈ જોતું નથી। એટલે એમ કરતા એમના વચનથી એમની આજ્ઞાએ ચાલતા જો આપણું કલ્યાણ થતું હોય, આપણો આત્મા જન્મ મરણથી મુક્ત થતો હોય, તો પછી વાંધો શું છે। એમ કરીને સ્વચ્છંદ જ્યાં દબાયો, આવી ભાવના જ્યાં જાગી, ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। अज्ञानी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसको चलना ही नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है। क्या उसको तो अपने दुनिया बसाई है सपनों की। जब तक सपना है, आंख बंद है, जब तक सपना देखते रहो। पहले ये इतना ये स्कूल में जाता था, अब ऐसा, अभी जवान हुआ फिर ऐसा होगा, पूरा नाटक देखते जाओ। आंख खुलेगी तो जाएगा वो दुर्गति में, जो किया है। और अज्ञानी का काम है, और सो गया है नींद में, आराम से मोह की निद्रा में सोया है। और मैं देवचंद भाई हूँ, मेरे फलाना है, मैं दिखड़ा है, सब सपना देख रहा है। खड़े रहो भाई, तुम क्लास करते रहो, तेरा काम नहीं है। मुमुक्षु की आंख खुली है, उसको घबराहट होनी शुरू हो गई, जागृति आई नहीं, अवलोकन से जागृति आई, आंख खुली, क्या होगा मेरा, पूरा अधोगति के लक्षण है, अब मेरा क्या होगा। स्वच्छंद જ્યાં પ્રાય દબાયો છે ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે। એમ અમે જાણીએ છીએ, એમ કૃપાળુદેવ પોતાની સાક્ષી કહે છે કે મુમુક્ષુ થયો, આત્મ ભાવના જાગી, આત્મ કલ્યાણ કરવું છે, વાત સાચી છે તારી, આટલે સુધી આવ્યો, બહુ ધન્ય ભાગ્ય તારા, આટલું કોઈને નથી। પણ હવે સંભાળવાનું છે, હવે શું સંભાળવાનું છે। આ 3 કારણો જે દોષ છે તમારા, 3 મુખ્ય છે હર્ડલ્સ, એને પાર કરવાના છે। હવે મુમુક્ષુ બન્યા પછી, આત્મ ભાવના જાગ્યા પછી, શુદ્ધ અંતકરણની ભાવના જાગ્યા પછી, નકલી बनावटी नहीं, रियल अंदर में आत्म कल्याण तो करना ही है, सानी किसी भी कीमत पे करना है, ऐसी भावना जगी है। फिर भी जीव ज्ञानी नहीं बन सकता है अगर ये 3 गलती को नहीं निकालेगा। तो ये कौन सी 3 गलती है उसकी चर्चा फिर अपन करेंगे, आगे समय मिलेगा। वो मेन इंपॉर्टेंट वो है, अगर ये मुमुक्षु पहले तो आत्म भावना जगना अवलोकन से, असल में तो ये बात नहीं करनी चाहिए, पहले अवलोकन करके सबसे जवाब देना चाहिए, उसकी भावना क्या है जगी, इसके बाद ये बात करना है। लेकिन ये क्या जानकारी का विषय होता है अब, लेकिन फिर भी अब क्या करें, अपने को कुछ ना कुछ चलाने का है। समय से तो बिल्कुल अंदर ही नहीं उतरेगा, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो जितना हो इतना बुद्धि में तो बिठा, परिणाम मन में आए कि नहीं आए क्या बात है, कम से कम जान तो लो कि कृपालु ने क्या कमाल किया है। बाकी तो क्या है, अगर हमने अवलोकन किया है और हमको सच्ची अंदर से भावना जगी है, तो उसके काम का चीज है, कहाँ कहाँ संभालना है। अब पैदा तो हो गए, अब तक गर्भ में थे, आत्म भावना ही नहीं थी, अब आत्म भावना जगी, तो पैदा तो हुए, लेकिन अब कहाँ कहाँ संभालना है। हम अपने पांव से चलना सीखें, अपने हाथ से रोटी तोड़ के अपने मुंह में अपन माँ को खिलाना नहीं पड़े, अपने खुद ही कर लेगा अपना काम। तो भी इतनी योग्यता, इतनी समझ आवे और मतलब ज्ञान दशा है, इसके पहले हम बिल्कुल बच्चे की अवस्था में, खिलाना भी माँ, पिलाना भी माँ, संदास पेशाब जो भी हो सब माँ, ऐसी हम मुमुक्षु भावना में है। अभी आत्म भावना जगी है, नहीं जगी है वो तो अभी गर्भ में ही पड़ा है, सोया, उसका तो क्या होगा क्या मालूम। लेकिन अब पैदा हुआ है ना मुमुक्षु, आत्म भावना जगी है ना,
तो उसको किस प्रकार से संभाल संभाल के अपने आप को बचाते हुए रहना है, वो बात करते हैं। और बहुत बढ़िया। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद